प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 10 मैथमेटिक्स अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम कक्षा 10 का, जिसको आप छमाही परीक्षा भी कह सकते हैं या हाफ ईयरली कह सकते हैं। मैथ का ये क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें जो हम सॉल्व करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना पूछा गया है, आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे। देखिए यहाँ पे 60 प्रश्न है। ये 60 प्रश्न को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे, तो आप क्या करेंगे, तो इससे आप देखेंगे, हो सकता है कि आप जो सॉल्व किए हैं, हो सकता है सही भी हो या गलत भी हो। जैसा भी होगा आप एक बार इसको देख लेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप जो बना है वो सही है या गलत है, या फिर यदि गलत है तो सही क्या होगा वो हम सीखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब इस चैनल पे आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न आपके यहाँ पे दिख रहा है। तो ये प्रश्न को हम कॉपी में लिख लिए हैं, वहाँ से देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक, सम पूर्णांक मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2p + 1, फिर है p + 1 2p। अब ये होगा कि नहीं, यह होगा कि यह होगा, कौन होगा, कैसे हम जानेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो आप p देख रहे हैं, p के स्थान पर हम पहले 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रखते हैं। देखिए 2 × 1 + 1, ये कितना हो गया, 2 × 1 2, 2 1 3 हो गया। ये सम हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, आप यदि यहाँ पर 1 रखेंगे p के स्थान पर, तो ये 1 तो ये विषम हो गया, यह भी विषम हो गया, यह भी विषम हो गया, तो इसलिए यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर आप यदि 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 + 1 ये 2 हो गया। फिर आप यदि, ये तो सम हुआ, लेकिन फिर आप यदि यहाँ पे 2 रखेंगे, मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 + 1 करेंगे तो ये 3 हो गया, 3 हो गया तो ये विषम हो गया। सम भी हुआ और विषम भी हुआ, लेकिन हमारे प्रश्न में क्या करा, प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो अब यह भी नहीं होगा, तो डी वाला, या जब ये तीनों नहीं हुआ तो यही होगा। फिर भी लेकिन इसको यह कैसे हुआ, सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे 2 है, तो 2 में आप यदि p के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2y सम हो गया। फिर दोबारा से यदि 1 के जगह पर हम 2 रखते हैं, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 हुआ, अभी सम हो गया। फिर आप यदि यहाँ पे रखते हैं 2 के स्थान पर 3 रखते हैं, तो 2 × 3 रखते हैं तो 6 हो गया। तो यानी यह भी सम हुआ, यहाँ भी सम हुआ, यहाँ भी सम हुआ। यानी p के स्थान पर आप कुछ भी रखेंगे तो वो सम ही होगा, इसलिए राइट आंसर डी होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। मतलब ये जो बहुपद है इसका घात क्या होगा। किसी भी बहुपद का जो सबसे अधिक घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। तो अधिक घात कितना है, 2, तो इसी को हम बहुपद का घात बोलेंगे। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx = c के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। अल्फा + बीटा मतलब हो गया शून्यकों का योग, हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो आप बहुपद देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, ये जो पद है, ये देखिए अचर पद है, इसको हम इधर लाएंगे। तो इधर यदि लाएंगे तो क्या होगा, ax² + bx, c को इधर लाएंगे तो -c होगा। क्लियर हो गया। एक स्थान पर a है, b के स्थान पर b है और c के स्थान पर -c है। क्लियर। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ये फार्मूला होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या है कि फार्मूला में हम ये माइनस है तो माइनस देंगे, b के स्थान पर b के स्थान पर b ही है, इसलिए यहाँ पे b लिखेंगे और a लिखेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, -b/a। -b/a किस ऑप्शन में है, अब आप देख लीजिए, यहाँ -b/a, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, a। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है,
द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए यहाँ यह बहुपद है, शून्यकों का हमें गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को शून्यक माना जाता है, बीटा को भी शून्यक माना जाता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है C/A। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे C के स्थान पे क्या है। यहाँ पर देखिए ये A है, ये B है और ये C है। तो C के स्थान पर +2 है तो यहाँ पे लिखेंगे +2 बट यहाँ पे क्या है A का मान यहाँ पे y का जो गुणांक है यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो 1 है, 2/1 हो गया। तो 2/1 अर्थात 2। 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर A में है, इसलिए A क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। शून्यक हैं मतलब इसमें से x का मान निकालना है। ये हमारा बहुपद है x² - 11। जब भी शून्यक पूछा जाता है तो बराबर देकर हमें यहाँ शून्य दे देंगे। क्लियर हो गया। अब हमें इसमें से x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे x का मान? तो इसको क्या करेंगे, ये जो अचर पद है हम इसको इस साइड लाएंगे। यहाँ पे होगा x² बराबर 11। देखिए इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 11 हो गया। अब ये जो स्क्वायर है, ये इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11 पर रूट आ जाएगा। रूट के आगे में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, अर्थात x बराबर हो गया +√11 और -√11। ऐसा कहाँ पे है? ये देखिए डी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। अब ये 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कौन त्रिज्या है? अब इस प्रश्न को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए यह एक वृत्त है। क्लियर हो गया। तो इस वृत्त का ये जो चारों तरफ जो गोल घेरा है, इस घेरा का माप दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है? ये केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये त्रिज्या निकालना है। ये त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्या है कि वृत्त की परिधि दिया है 132 दिया हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर। ये तो दिया हुआ है, हमें इससे त्रिज्या निकालना। त्रिज्या का मतलब होता है r, त्रिज्या का संकेत r होता है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। ये आपको याद रखना होगा। 132 इधर हो गया। अब हमको ये r निकालना है, यही त्रिज्या है। तो हम ये 2π को क्या करेंगे, इधर इसके साथ गुना का संबंध है, इसको हम इस साइड लाएंगे। तो जब इधर लाएंगे, इधर गुना का, इधर आके बटा हो जाएगा। तो r बराबर हो गया 132/2 और यहाँ लिखेंगे पाई। ये वाला पाई आएगा यहाँ पे। तो पाई भी लिख सकते हैं, पाई का स्थान पर हम लिख देंगे 22/7। 22 लिखे, बटम जो 7 लिखेंगे ऊपर 7 पलट जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप 2 से काटेंगे, तो 2 से जैसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 66 और 22 से काटेंगे तो 22 तिया 66, 3 बार में कटेगा। तो 3 और 7 को जब गुना करेंगे तो 21 होगा। तो इसलिए राइट आंसर हो गया 21। 21 कहाँ पे है देख लीजिए, यहाँ डी में है, ये डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -12 -18 का कोटि है। अब देखिए इसमें कोटि पूछा जा रहा है, तो कोटि कौन है, कैसे हम पहचानेंगे? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उस एग्जाम में भी यह प्रश्न एक रहेगा ही रहेगा। तो आप सबसे पहले समझिए कि जो -12 और -18 है, इसमें क्या है? ये जो पहला संख्या है इसको x निर्देशांक कहते हैं और इसको कहते हैं भुज। ध्यान रखिए, इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। पहला संख्या को क्या बोलेंगे? भुज, और इसको कहेंगे कोटि। हमसे पूछा जा रहा है कोटि, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -18। तो -18 कहाँ पे है? तो बी में है, तो बी सही हो गया। यदि भुज पूछा जाता तो -12 होता। क्लियर हो गया। तो भुज कोटि समझ गए। याद रखना है, पहला संख्या को भुज, x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है 8वां प्रश्न, x अक्ष से q की दूरी, ये q एक बिंदु है, उस बिंदु का ये 2 निर्देशांक है। सबसे पहले जो आप 3 और 6 देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ये जो पहला संख्या 3 है, इसे x निर्देशांक कहते हैं और इसे y निर्देशांक कहते हैं। ये आप समझ गए। अब हमसे पूछा जा रहा है x अक्ष से दूरी। ध्यान रखिएगा,
ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। क्लियर हो गया? एक्स अक्ष से जब दूरी पूछा जाए तो किसको कहते हैं? वाई निर्देशांक को। यदि वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा एक्स निर्देशांक। ये रट जाना है। क्लियर हो गया? तो हमसे पूछा जा रहा है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी किसको कहते हैं? वाई निर्देशांक को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6, इसलिए राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, इसको लेकिन रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब 0 डिग्री से थीटा बड़ा है और थीटा से 90 डिग्री बड़ा है। ये जो थीटा का वैल्यू है ये समझ लीजिए 0 से बड़ा और 90 से कम है, अर्थात न्यून कोण है। क्लियर? तथा साइन थीटा बराबर वाई हो तो कोस थीटा का मान है। साइन थीटा का मान दिया हुआ है और कोस थीटा का मान पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को अक्सर बच्चे सॉल्व नहीं किया कि कैसे हल करेंगे। बहुत ही आसान है, कैसे सॉल्व करते हैं ये आप जानते हैं। यहाँ देखिए कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस का हमसे मान पूछा जा रहा है, तो हम एक सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर, वो आप जानते होंगे। कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सभी बच्चे जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो 1 तो 1 हो गया माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन, ये जो साइन है साइन थीटा बराबर क्या है? वाई, हम यहाँ पे वाई रख देंगे। अब साइन पर स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर दे दिए। अब हमको निकालना है कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? ये जो स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यदि बाएं साइड से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट हो जाता है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट हो गया। तब ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ऐसा ही आया, इसलिए राइट आंसर सी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि बिंदु 0.5 की दूरी y अक्ष पर 5 है, y अक्ष देख लीजिए, ये y अक्ष है और ये x अक्ष, इस पर 5 है, तो 5 है तो यहाँ ये मूल बिंदु है, यहाँ से ऊपर होगा क्योंकि 5 प्लस में है और यहाँ पे होगा, और यहाँ पे x निर्देशांक 0 है, तो 0 है तो ये x अक्ष का ये 0 यहाँ पे है, ये क्या है? 0 है। तो हमसे पूछा जा रहा है x अक्ष पर क्या होगी, तो x निर्देशांक तो 0 दिया हुआ है, तो इसलिए x अक्ष पर क्या होगा? 0 होगा। 0 कहाँ है? सी में, इसलिए सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। अब 60 मिनट में देखिए, मिनट वाला ये घड़ी का चित्र है, मान लीजिए यह एक मिनट वाली सुई है। 60 मिनट में यह जो सुई है पूरा एक चक्कर लगा लेती है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ये आप लोग को पता होगा। यदि नहीं है तो आपको याद रखना है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है। अब आप देखिए कि ये मान लीजिए एक वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें इसका परिधि निकालना है। परिधि मतलब ये चारों तरफ की लंबाई। क्लियर? अब हमें परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर के लिए हमें तो पाई का वैल्यू पता है लेकिन आर का वैल्यू नहीं पता, तो यही आर हमें निकालना है। आर निकलेगा, आर निकालेंगे तभी हम परिधि निकाल सकते हैं। तो आर हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हमको यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त के क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकालेंगे यानी आर निकालेंगे। जब वृत्त के क्षेत्रफल से आर निकल जाएगा तब ये 2 पाई आर में आर का वैल्यू रखेंगे तो हमको परिधि निकलेगा। क्लियर? समझ गए? अब निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है क्षेत्रफल बराबर 154। क्लियर हो गया? तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर होता है।
तब यहाँ पे लिखेंगे 154। तो हमको ये आर निकालना है, ये क्षेत्रफल से हम निकाल रहे हैं आर, देख लीजिए। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर हो गया 154। अब बटम ये जो पाए है इधर गुना में इधर आके बटम होगा, तो बटम होगा तो यहाँ पे जहाँ पाए ना रख के पाए का मान रख देते हैं, तो पाए का मान होता है 22/7। यहाँ लिखेंगे 22, अब बटम जो 7 हो गया पलट के ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको यदि काटते हैं तो 11 होगा, यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 सत्ते 14 हुआ। अब फिर 2 से यहाँ 1 बचा 2 सत्ते 14, 11 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, तो 7 गुना 7 49। आर स्क्वायर बराबर हो गया 49। आर बराबर हो गया स्क्वायर है, जब हटाएंगे तो 49 पर रूट होगा, तो आर बराबर क्या निकल गया 7। 49 का वर्गमूल 7 हो गया। 49 का वर्गमूल क्या हो गया 7। तो यहाँ पे हमको त्रिज्या कितना निकल गया 7। अब हमको निकालना है परिधि, तो परिधि निकालेंगे तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे निकालेंगे 2, पाई का मान हो गया 22/7। 22/7, आर कितना है 7 है, तो 7 7 कट गया, तो 22 दूनी कितना हो गया 44। 44 आंसर हो गया, यानी सी आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए। तो इसको देखिए 1-2 बार आप बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा, व्हाट। तो अब देखिए सबसे पहले आप देखिए टेन थीटा बराबर दिया है 4/3, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये जो 4 है ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आध लंब और आधार दिया हुआ है, अब हमको क्या चाहिए कर्ण। तो कर्ण यदि निकालना है हमको, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो 4 चौके 16 प्लस 9 बराबर हो गया 25। 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा, ये 5 हो गया। अब ये 5 निकल गया हमको कर्ण, तीनों चीज मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया कितना 4, तो 4/5, अब प्लस इसका होता है आधार बटा कर्ण। आधार है तो आपको 3, 3/5। यहाँ पे यहाँ हो गया 4/5, यहाँ हो गया 3/5। दोनों का देखिए हर समान है, तो दोनों को जो ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 4 3 7/5, 7/5 आंसर हो गया।